हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू जो ब्लड है वो आता है इस बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर। दिस बंच ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब जो ब्लड आया है उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, all these things get filtered out and they go into the Bowman's capsule. This process जिसके अंदर ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हुई, अमाइनो एसिड्स, वाटर, हमारे यूरिया, ग्लूकोज, इन सब की into the Bowman's capsule due to high pressure in glomerulus which is the bunch of capillaries. This is known as the glomerular filtration. glomerulus के अंदर जो फिल्ट्रेशन हुई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? glomerular filtration. And this is the first step of urine formation. This is the first step of urine formation. अब जो glomerular filtrate Bowman's capsule के अंदर आया, it moves to the tubular part. ये tubular part के अंदर move करता है। इस tubular part को हम लोग क्या बोलते हैं? PCT, loop of Henle and DCT. ये tubular part के तीन parts हैं आगे, PCT, proximal convoluting tubule, loop of Henle and DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल। अब जब ये फिल्ट्रेट इनके अंदर ट्यूब्यूलर वाले पार्ट के अंदर आया, इस कप शेप्ड कैप्सूल से लेकर, इस कप शेप्ड पार्ट से लेकर इस ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर जब मेरा ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी को लगा कि अरे ये तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, वाटर, ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी को अभी चाहिए हो सकती हैं। तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी क्या करती है? इनको रीएब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या करती हैं? रीएब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड में भेज देती हैं। तो क्योंकि ये ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड्स, वाटर एंड ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस, ये ट्यूब्यूलर पार्ट ये कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, विच इज द सेकेंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप इज, अब देखो ये जो आप लोगों के एफरेंट आर्टीरियोल है जहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है, देखो एफरेंट से आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुई यहाँ पर और एफरेंट से ब्लड निकल गया जिसमें अभी अमाइनो एसिड वगैरह तो नहीं थे। वो एफरेंट आर्टीरियोल जो है आगे फर्दर क्या बनाती है? ये देखो, ये जो आप रेड कलर, ब्लू कलर से देख रहे हैं, दैट इज द पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। क्या बनाती है? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। अब इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज के अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी हो सकता है, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, अमोनियम आयंस भी हो सकते हैं, जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए। आई रिपीट, ये जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं उनमें कुछ H पॉजिटिव और अमोनियम आयंस होते हैं जो हम लोगों की बॉडी को नहीं चाहिए, बट एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू आ गए हैं बॉडी में वापस। तो ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज क्या करती हैं? इस ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर ही इसको वापस सिक्रीट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? सिक्रीट कर देती हैं। क्योंकि ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर इन H पॉजिटिव आयंस और अमोनियम आयंस को सिक्रीट कर रही हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, जो कि है थर्ड पार्ट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड बना है उसमें यूरिया है, अमोनियम आयंस है, H पॉजिटिव आयंस हैं जो कि बॉडी को नहीं चाहिए हैं, और पूरी तरीके से जो वाटर, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स थे जो बॉडी को चाहिए वो रीएब्जॉर्ब हो चुके हैं इस पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी के थ्रू। तो अब जो कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं, विच इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे कहाँ पर प्रेजेंट होती है? किसके साथ जुड़ी होती है? हमारे यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन बाहर आ जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।